Good morning dear students. Welcome to this video from HB Kapadia Group of Schools. Standard 9th हिंदी। आज हम सूरदास के पद पढ़ेंगे। कृष्ण के पद लिखने वाले हिंदी साहित्य के भक्ति काल के श्रेष्ठ कवि सूरदास जी के पद आज हम पढ़ेंगे। सूरदास ने श्री कृष्ण के आधार पर ही पद लिखे हैं। सूरदास के आराध्य देव श्री कृष्ण हैं। श्री कृष्ण के अलावा किसी विषय पर उन्होंने लिखा ही नहीं है। श्रेष्ठ भक्त कवियों में सूरदास की गणना होती है। सूरदास जी ने बालक श्री कृष्ण का अद्वितीय वर्णन किया है। वात्सल्य एवं श्रृंगार का वर्णन सूरदास ने जो किया है वह अनुपम है। पहले हम सूरदास का परिचय देखेंगे। सूरदास जी का जन्म सन 1478 में हुआ था। इनके जन्मस्थान के बारे में मतभेद हैं। कुछ विद्वान सूरदास का जन्मस्थान आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क पर स्थित रुनकता नामक ग्राम को मानते हैं, जबकि कुछ सूरदास का जन्मस्थान दिल्ली के निकट सिही ग्राम को मानते हैं। सूरदास के माता पिता एवं कुल के संबंध में भी विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान उन्हें चंद्रवरदाई का वंशज मानते हैं। सूरदास जन्म से अंधे थे, परंतु सूर ने बालक कृष्ण की विभिन्न बाल क्रीड़ाओं, प्रकृति तथा विभिन्न प्रकार के रंगों का बहुत सूक्ष्म एवं यथार्थ एवं मार्मिक वर्णन किया है। वल्लभाचार्य सूरदास जी के गुरु थे। इनकी प्रेरणा से वे श्रीनाथ जी मंदिर में कृष्ण की लीलाओं से संबंधित पदों की रचना करते थे। ये कृष्ण के अनन्य भक्त थे। वात्सल्य एवं श्रृंगार रस के वर्णन में सूरदास जी अद्वितीय हैं। यहाँ पर 2 पद दिए हैं। पहले पद में सूरदास जी की अनन्य भक्ति भावना का परिचय मिलता है। उनका मन सिवाय कृष्ण के कहीं और सुख नहीं पाता। जिन आँखों ने कमल के समान नयन वाले श्री कृष्ण का दर्शन कर लिए हो, वे और देव की आराधना कैसे कर सकती हैं। आराध्य देव का गुणगान सूर ने किया है। दूसरे पद में श्री कृष्ण का मनमोहक वर्णन किया है। बाल कृष्ण की चेष्टाओं के माध्यम से बाल कृष्ण का मनोरम्य वर्णन सूरदास जी ने यहाँ पर किया है। पहले पद का भावार्थ समझेंगे। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिरी जहाज पर आवे। कमल नैन को छाड़ी महात्म और देव को ध्यावे। परम गंगा को छाड़ी पियासो दुर्मति कूप खनावे। जिहि मधुकर अंबुज रस चाख्यो क्यों करिल फल भावे। सूरदास प्रभु काम धेनु तजी छेरी कौन दुहावे। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। मेरो यानी मेरा, अनंत यानी अन्यत्र, दूसरे स्थान पर। इस काव्य पंक्ति के भावार्थ में सूरदास जी कहना चाहते हैं कि मेरा मन अन्यत्र कहीं जगह पर सुख नहीं पाता। आपके चरणों में ही, मतलब कि श्री कृष्ण के चरणों में रहकर ही उनकी भक्ति करना ही सूरदास चाहते हैं। उन्हें सांसारिक सुख में कोई रुचि नहीं है, कोई दिलचस्पी नहीं है। सूरदास कहते हैं कि मुझे उसमें कोई सुख नहीं मिलता। मुझे तो आपकी भक्ति में ही सुख मिलता है, अन्यत्र कहीं नहीं मिलता। दूसरी पंक्ति है, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिरी जहाज पर आवे। उड़ी यानी उड़ना, पंछी यानी पक्षी, फिरी यानी फिर से। तो इसका भावार्थ है कि जैसे जहाज का पंछी जहाज से उड़कर फिर से उसी जहाज पर वापस आता है, अर्थात जब जहाज समुद्र के अंदर आगे बढ़ता है और बीच मझधार में पहुंचता है, तब चारों ओर पानी होता है। उस पर बैठे हुए पंछी को कहीं और जगह पर जाना है, पर जाए तो कहाँ जाए। चारों ओर पानी होता है, कहीं पर बैठने का ठिकाना नहीं मिलता। तब वह थोड़ी देर के लिए आसपास इधर उधर उड़ता रहता है, लेकिन अंत में थक कर हार कर वापस उसी जहाज पर आता है। तो इस पंक्ति के माध्यम से सूरदास जी कहना चाहते हैं कि हम भी मोह माया में पड़कर सांसारिक सुख प्राप्त करने के लिए इधर उधर प्रयत्न करते रहते हैं, परंतु हमारे मन को कहीं पर भी शांति न मिलने पर हम अपने प्रभु के चरणों में जाते हैं
और वहीं पर हमें शांति मिलती है। तो उसी प्रकार पंछी भी जहाज पर वापस आता है और भक्त भी अपने प्रभु के चरणों में वापस आता है और शांति प्राप्त करता है। सूरदास जी कहते हैं कि मैं भी अपने आराध्य श्री कृष्ण के सिवा अन्य किसी के चरणों में नहीं जाना चाहता। तीसरी पंक्ति है, कमल नैन को छाड़ी महात्म और देव को ध्यावे। कमल नैन, नैन यानी नेत्र, कमल के समान नेत्र, छाड़ी यानी छोड़ना, महात्म यानी महानता, महात्म्य। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि कमल नैन शब्द श्री कृष्ण के लिए यहाँ पर उसका प्रयोग हुआ है। कमल के समान नेत्र वाले श्री कृष्ण, तो श्री कृष्ण के नेत्र कमल के समान है। श्री कृष्ण का एक नाम कमल नयन है। श्री कृष्ण के लिए इस शब्द का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। श्री कृष्ण के सिवा सूरदास जी कहते हैं कि मैं किसी अन्य देव का ध्यान नहीं करना चाहता। छाड़ी महात्म, महात्म छाड़ी मतलब कि उनकी महानता को जानते हुए भी उसे छोड़कर मैं किसी अन्य आराध्य के चरणों में नहीं जाना चाहता। मुझे भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य में ही सुख प्राप्त होता है, मैं उनके ही सानिध्य में रहना चाहता हूँ। चौथी पंक्ति है, परम गंगा को छाड़ी पियासो दुर्मति कूप खनावे। पहले हम शब्दार्थ देखेंगे। छाड़ी यानी छोड़कर, पियासो यानी प्यासा, परम यानी पवित्र, दुर्मति यानी मूर्ख, खराब बुद्धि वाला, कूप यानी कुआं, खनावे यानी खोदना। तो इस पंक्ति का भावार्थ है कि पवित्र गंगा नदी का पानी छोड़कर कोई ऐसा ही प्यासा मूर्ख व्यक्ति होगा जो कुएं का पानी पीने के लिए कुआं खोदने बैठेगा। हम जानते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में गंगा नदी को हम पवित्र मानते हैं। यदि गंगा का पानी पीने को मिले तो कोई ऐसा व्यक्ति मूर्ख ही होगा कि जो उसे छोड़कर कुएं का पानी पीने के लिए कुआं खोदना चाहेगा। गंगा नदी उनके पवित्र जल के लिए एवं उनके विशेष गुण के लिए मूल्यवान मानी जाती है। यहाँ पर गंगा नदी की महानता को बताया गया है। गंगा नदी को देव नदी या सूर्य नदी भी कहा जाता है। यहाँ कहा गया है कि ऐसी पवित्र गंगा के जल को छोड़कर क्यों कुएं का पानी पिएगा। गंगा का जल लेने समय तक अपनी शुद्धता को बनाए रखती है। माना जाता है कि गंगा का जन्म भगवान विष्णु के पैरों से हुआ था और शिवजी की जटा में उसका निवास है। गंगा स्नान, पूजन एवं दर्शन हमें पापों से मुक्त करवाता है। यहाँ पर सूरदास जी ने श्री कृष्ण की भक्ति को गंगा के समान पवित्र बताया है। सूरदास जी भी गंगा के समान पवित्र श्री कृष्ण की भक्ति को छोड़कर अन्य आराध्य की भक्ति करना नहीं चाहते। आगे की पंक्ति है, जिहि मधुकर अंबुज रस चाख्यो क्यों करिल फल भावे। मधुकर यानी भंवरा, अंबुज यानी कमल, करील यानी कांटे वाली वनस्पति। यहाँ पर सूरदास जी कहते हैं कि जिस मधुकर ने, जिस भंवरे ने कमल, अंबुज रस यानी कमल का रस चखा हो, वह किसी कांटे वाली या करील वनस्पति का रस नहीं चखना चाहता। अंबु यानी पानी में और ज यानी जन्म लेने वाला कमल। यहाँ पर सूरदास जी ने श्री कृष्ण की भक्ति को अंबुज यानी कमल के रस के समान बताया है। वे कहते हैं कि उनके मन रूपी मधुकर ने, मन रूपी भंवरे ने श्री कृष्ण की भक्ति का अंबुज रस चख लिया है। अब वह अन्यत्र कहीं पर नहीं जाना चाहता। अब अंतिम पंक्ति है, सूरदास प्रभु कामधेनु तजी छेरी कौन दुहावे। कामधेनु यानी कामधेनु गाय की बात है, तजी यानी छोड़कर, छेरी यानी बकरी, दुहावे यानी दोहना। तो इस पंक्ति में सूरदास जी श्री कृष्ण के भक्ति को कामधेनु के समान बताते हैं। कामधेनु एक ऐसी गाय है जो समस्त इच्छाओं की पूर्ति करती है। पुराणों में एक कथा है, उसके अनुसार देवों और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था। उस समय कामधेनु गाय की उत्पत्ति हुई थी। गाय में समस्त देवताओं का वास होता है। ये कामधेनु गाय
समस्त इच्छाओं की पूर्ति करती है। ऐसी गाय यदि हमारे पास हो तो हम बकरी क्यों दोहना चाहेंगे। तो इसके माध्यम से सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण की भक्ति भी कामधेनु के समान है। यदि आप श्री कृष्ण के भक्त हैं तो आपकी सभी इच्छाओं की पूर्ति अपने आप हो जाती है। फिर अन्य किसी आराध्य के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर पहला पद पूर्ण हुआ। यहाँ भगवान एवं भक्त की अनन्यता का वर्णन किया गया है। भक्त की भगवान के प्रति जो अनन्य भक्ति भाव है, श्रद्धा है, उसके यहाँ पर हमें दर्शन होते हैं। प्रभु को छोड़कर इधर उधर सुख खोजता है वह मूर्ख व्यक्ति है। इस प्रकार सूरदास जी को श्री कृष्ण के चरण में शरण पाकर ही सुख मिलता है। इस पद में सूरदास जी ने ब्रज भाषा के कुछ शब्दों का प्रयोग भी किया है, क्योंकि उनकी भाषा ब्रज है। कुछ तत्सम शब्दों का भी प्रयोग हुआ गया है। तो यहाँ पर यह पद आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा पद है जिसमें सूरदास जी ने श्री कृष्ण के बाल रूप का मनमोहक वर्णन किया है। सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण अभी छोटे हैं और अपने घर के आंगन में घुटनों के बल चल रहे हैं। तब इसका भावार्थ हम समझेंगे। पहली पंक्ति, शोभित कर नवनीत लिए, घुटुरोनी चलन रेणु तन मंडित, मुख दधि लेप किए, चारु कपोल लोल लोचन, गोरोचन तिलक दिए, लट लट कने मनुमत मधुप गन मादक मधु ही पिए, कठुला कंठ ब्रज के हरि, नख राजत रुचिर हिये, धन्य सुर एको पल एही सुख का सत कल्प जिए। अब इसका भावार्थ समझेंगे। शोभित कर नवनीत लिए, कर यानी हाथ, नवनीत यानी मक्खन। यहाँ पर कहते हैं कि इस पंक्ति का भावार्थ है कि श्री कृष्ण छोटे हैं, हाथ में मक्खन लेकर आंगन में चल रहे हैं। गुटुरोनी चलन रेणु तन मंडित, दूसरी पंक्ति, मुख दधि लेप किए। गुटुरोनी यानी घुटन के बल पर चलते हैं। रेणु यानी मिट्टी, धूल, तन यानी शरीर, मंडित यानी लगा हुआ है, दधि यानी दही। तो इसका मतलब है कि घुटनों के बल पर वे चल रहे हैं, उनके हाथ में मक्खन है, उनका शरीर धूल से भरा हुआ है। बालक है, आंगन में घूमते हैं, घुटनों के बल चलते हैं, तो उनके शरीर पर धूल मिट्टी लगी हुई है। श्री कृष्ण की ऐसी लीला का वर्णन सूरदास जी ने किया है। उनके मुख पर दधि यानी दही का लेप किया है। श्री कृष्ण के मुख पर दही लगा है, अर्थात वे हाथ में मक्खन लेकर घुटन के बल पर चलते हैं, शरीर पर मिट्टी लगी है, मुंह पर दही का लेप है। इस तरह से वह आंगन में चल रहे हैं। तीसरी पंक्ति है, चारु कपोल लोल लोचन गोरोचन तिलक दिए। तो पहले शब्दार्थ देखेंगे। चारु यानी सुंदर, कपोल यानी गाल, लोल लोचन, लोल यानी चंचल, लोचन यानी नेत्र, गोरोचन मतलब कि एक पीले रंग का द्रव्य जिससे तिलक किया जाता है। तब इसका भावार्थ समझेंगे कि श्री कृष्ण के चारु कपोल, सुंदर, कपोल यानी गाल, श्री कृष्ण के गाल सुंदर है। लोल लोचन मतलब कि उनके नेत्र चंचल हैं। गोरोचन तिलक दिए, उनके माथे पर गोरोचन का तिलक लगा हुआ है। गोरोचन यानी पीले रंग का द्रव्य जिसका तिलक लगाया जाता है। तो गोरोचन का पूजा में उपयोग होता है। गोरोचन क्या होता है कि गाय के पित्ताशय में से मिलने वाली एक पथरी है जो उनकी मृत्यु के बाद मिलती है और बहुत महंगी होती है। हर एक गाय में से यह प्राप्त नहीं होती। ऐसे गोरोचन का तिलक बालक कृष्ण के ललाट पर किया गया है। चौथी पंक्ति, लट लट कनि मनु मत मधुप गन मादक मधु ही पिए। मादक यानी नशा और मधुप यानी भौरा। तो यहाँ पर कहा गया है कि बालक श्री कृष्ण के बाल लट लट कनि, उनके बाल घुंघराले हैं।
सुंदर काले काले घुंघराले बाल है और जब वह घुटनों के बल अपने हाथ में मक्खन लिए जब आंगन में चलते हैं तो उनके बालों की जो लटें हैं वह उनके गाल पर झूमने लगती हैं, तो जिससे ऐसा लगता है कि कोई भंवरा फूलों का मधु पीकर फूलों का रस पीकर मस्त होकर जैसे उड़ रहे हों। आगे की पंक्ति, कठुला कंठ रज के हरि नख राजत रुचि रहिए, हिये मतलब हृदय। तो यहाँ पर सूरदास जी ने श्री कृष्ण के कंठ यानी गले में शोभायमान जो हार है उसकी बात करते हैं। सूरदास जी कहते हैं कि उनके गले में पड़े कंठहार से उनकी शोभा में और भी वृद्धि होती है। सिंह के समान उनके नख हैं और उनके हृदय पर जो कठुला की माला है वह उनके सौंदर्य में और भी अभिवृद्धि करती है। अंतिम पंक्ति, धन्य सुर एको पल एहि सुख का सत कल्प जिए। तो इसका भावार्थ है, सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण के इस बाल रूप की छवि के दर्शन यदि एक पल के लिए भी मिल जाए तो जीवन धन्य हो जाए, सार्थक हो जाता है, जीवन धन्य बन जाता है। फिर 100 कल्प जीने का कोई अर्थ नहीं है। कल्प यानी समय चक्र की बहुत लंबी मापन की इकाई है। तो सूरदास जी को ऐसा लंबा जीवन नहीं चाहिए। यदि एक पल के लिए श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की छवि के दर्शन हो जाए तो फिर वह अपने आप को धन्य मानते हैं और लंबे जीवन की कोई कामना नहीं करते। यहाँ दोनों पद पूर्ण हुए। दोनों पद आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। इसके जो स्वाध्याय के एक वाक्य के उत्तर और जो सविस्तर है वह आपको CW में लिखना है और जो भी व्याकरण दिया है वह भी CW में लिखना है। थैंक यू।